हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी। पिछले वीडियो में अपन ने नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट जिसमें संख्याओं का वर्गीकरण करना सीखा था। आज लेकर आया हूँ मैं नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड जिसमें अपन पढ़ेंगे श्रेणी। ध्यान से देखना, श्रेणी होती है तीन टाइप में, जैसे एक एपी समांतर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी और एक होती है एचपी हरात्मक श्रेणी। अपने काम आएगी बस समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की चर्चा अपन ने पिछले वीडियो में की थी। आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से जाकर जरूर देखें। आज बात करेंगे अपन गुणोत्तर श्रेणी की। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी। देखो, समांतर श्रेणी की मैं थोड़ी सी बात करूं तो समांतर श्रेणी में क्या था कि जैसे कोई सीरीज थी 2, 4, 6, 8, 10, इनके बीच का जो अंतर था वो हमेशा समान था। समान अंतर के बाद आगे वाली संख्या आ रही थी, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी थी। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, जो रेशियो होता है, दो संख्याओं के बीच का रेशियो होता है वो समान होगा। जैसे कोई सीरीज है 4, 8, 16, 32, 64, तो इन दो नंबर्स के रेशियो, जैसे इसको मैं A1 बोल देता हूँ, इसको मैं A2 बोल देता हूँ, इसको मैं A3 बोल देता हूँ, इसको मैं A4 बोल देता हूँ, इसको मैं A5 बोल देता हूँ, तो मेरे पास जो रेशियो आएगा A2/A1 का जो रेशियो होगा वो हमेशा बराबर होगा A3/A2 का और A4/A3 का, या फिर A5/A4 का जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल आएगा। या फिर जो पहला नंबर, देखो पहला नंबर 4 है, 4 का 2 से मल्टीपल करने पे 8 आया, तो समान नंबर से ही मल्टीपल करना है आगे वाले नंबर को। तो 8 को 2 से मल्टीपल करूंगा तो 16, 16 को मैं 2 से मल्टीपल करके 32, 32 का 2 से मल्टीपल करके 64। तो समान संख्या से मल्टीपल हो रहा है, एक निश्चित नंबर से ये आगे वाला जो नंबर आ रहा है वो मल्टीपल हो रहा है, तो ये हमेशा गुणोत्तर श्रेणी या जीपी का एग्जाम्पल होगा। जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैं लिखता हूँ 2, 4, 8, 16, 32, ऐसे करके कोई सीरीज होगी वो हमेशा जीपी की होगी। जैसे मैं बात करूं 3, 6, 12, 24, 48, ऐसे करके जो सीरीज होगी वो जीपी की होगी। जैसे 3, 9, 27, 81, ऐसे करके जो सीरीज होगी वो हमेशा जीपी की होगी। जैसे 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ऐसे करके जो भी सीरीज आएगी वो हमेशा जीपी की सीरीज बनेगी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में एक तो होता है कि गुणोत्तर श्रेणी का कोई पद निकालना हो या फिर इसका योग निकालना हो। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पद की बात करते हैं। जैसे कोई सीरीज है AR², AR³, ये ऐसे करके कोई सीरीज चल रही है, इसका अपन को बोल दिया कि इसका nवां पद निकालना है। तो nवां पद का फॉर्मूला हमेशा होगा Tn, या अंतिम पद L बराबर हमेशा होगा A गुणा R⁻n-1। ठीक है, जहां पे A प्रथम पद, R है तो सारवा अनुपात, दो नंबर सारवा अनुपात। ठीक है सर, अब देखो R क्या है, ये AR और इस A का दूसरे और पहले पद का अनुपात, चौथे और तीसरे पद का अनुपात, पांचवें और चौथे पद का अनुपात होगा, वो हमेशा R का काम करेगा। ठीक है, N हमेशा यहाँ पे पद होगा, कौन से पद की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से अपन इनको सीखेंगे। इसके अपन योग की बात करें तो जैसे कोई सीरीज है AR, AR², AR³, ऐसे करके कोई सीरीज है, इसके n पदों का योग अपन को पूछ लिया। ठीक है, n पदों का योग पूछ लिया तो इसका सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है Sn = A गुणा R⁻n-1 बट्टे R-1। ये तो जब होगा
जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। यदि r की वैल्यू 1 से छोटी हो, 1 से छोटी हो तो फॉर्मूला बन जाएगा a गुना 1 माइनस r की पावर n बटे 1 माइनस r। अब देखो ये तो होगा जब r का मान 1 से छोटा हो, ये होगा जब r का मान 1 से बड़ा हो। यदि मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूँ ऊपर वाले पद से, माइनस बाहर आएगा, इसका भी माइनस बाहर आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेम ही बनेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ये याद रखना, 1 से बड़े के लिए ये, 1 से छोटे के लिए, या फिर कोई भी एक याद रख लो, उससे अपना आंसर आ जाएगा। अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेकर इनको सीखते हैं। जैसे दिया है कि 4, 8, 16, 32 का 7वां पद क्या होगा। ये कोई सीरीज है गुणोत्तर श्रेणी का, 4 का दुगुना करके 8, 8 का दुगुना करके 16, 16 का दुगुना 32 करके ये कोई सीरीज चल रही है। इसका 7वां पद अपन को बताना है। तो T7 इक्वल ए का मान कितना है 4 गुना R। R कितना है, R है दूसरा पद बट्टे पहला पद, 8 बट्टे 4 के 2 की पावर n। n क्या है 7 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हुआ 4 गुना 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 होती है 64 होती है। तो 64 का मैं 4 से मल्टीपल करूंगा तो 64 का 2 से मल्टीपल होता है 128, 128 का 200 मल्टीपल होता है 256। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 256। अब कोई सीरीज है 1, 1/3, 1/9, 1/27 के 6 पदों का योग पूछा अपन को। तो अपना फॉर्मूला है S6 इज इक्वल ए गुना, ए की वैल्यू 1 गुना R। R कितना है 1/3 की पावर n, n 6 माइनस 1 बट्टे 1/3 माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं 1/3 की पावर 6 लिख, 1/3 की पावर 4 होती है वो हमेशा 81 होती है। तो 1/3 की पावर 5 होगी वो 243, और 1/6 की पावर 729। 729 1/729 माइनस 1 बट्टे माइनस का 2/3। अब देखो ध्यान से देखना, 1 माइनस 729 बट्टे माइनस का 3/2 लिख सकता हूं इसको मैं। अब ये 728 है और ये 729 यहाँ पे होगा, तो 729 में से एक गया 728, 728 जो माइनस का होगा बट्टे 729, और जो ये माइनस है ये माइनस गुना माइनस होके प्लस हो जाएगा, और ये 3/2 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। अब देखो 729 3 से कटेगा तो नीचे आएगा 243, और 2 728 होगा तो 72 का 36 और 8 का 4 364 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा 364 बट्टे 243। अब अपन बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। जैसे कोई सीरीज है 1, 1/3, 1/9, 1/27, ऐसे करके कोई सीरीज चल रही है। इसके इन अनंत पद का अपन को योग पूछ लिया क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है S इन्फिनेटिव इज इक्वल A/1 माइनस R। 1 माइनस R की वैल्यू 1/3, तो ये हो गया 2/3, 1/2/3, तो इसका आंसर बन गया अपना 3/2। अनंत पदों का फॉर्मूला हो जाएगा, ये याद रखना, A/1 माइनस R। अब बात करते हैं अपन समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहले बात करेंगे अपन अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य की। ठीक है, समांतर श्रेणी होती है जैसे कोई सीरीज है a प्लस d, a+2d, ऐसे करके कोई सीरीज चल रही है जो कि n-1 a+d, ऐसे करके कोई सीरीज चल रही है। ठीक है, अब देखो इसके समांतर श्रेणी का योग होता है वो Sn बराबर होता है n गुना प्रथम पद प्लस अंतिम पद a+l/2 होता है। ठीक है, या फिर होता है n गुना 2a प्लस n-1 बट्टे इंटू d/2 होता है।
अब यदि मेरे को इसका एवरेज निकालना है, ठीक है, तो मैं इसको n पद का है तो n पद का एवरेज हो जाएगा n गुणा a प्लस एल प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 इंटू n पद है तो n का भाग लग जाएगा, तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस एल बट्टे 2। समझ में आया? समझ में आएगा आप, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसका एवरेज निकालूं तो मेरे पास इसमें भी मैं n का ही भाग दूंगा तो ये n से n तो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बट्टे 2, ठीक है। एक सीरीज लेता हूं मैं 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करके कोई सीरीज है, ठीक है। अब इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा, अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य होगा, वो हमेशा बीच वाला नंबर होगा। तो बीच वाला नंबर क्या है? 9। 9 इसका माध्य या एवरेज होगा, ठीक है। जैसे इसको अपन देखें वैसे फॉर्मूले बेस पे करेंगे तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो 15 3 प्लस 15 बट्टे 2, 18 बट्टे 2 आंसर आएगा 9। तो अपन सीधा ही बता देते हैं कि कोई श्रेणी चल रही है उसका अपन को एवरेज पूछ लिया तो अपन सीधा बता देंगे कि इसका बीच वाला जो मान होगा वो हमेशा इसका एवरेज होगा, ठीक। देखो एपी की कोई सीरीज है ए, बी और सी। अब देखो बी माइनस ए का अंतर है वो हमेशा बराबर होगा सी माइनस बी के अंतर के। तो मैं बी इधर लाऊंगा ये वाला, तो ये बन जाएगा 2b बराबर ए प्लस सी। तो b बराबर बन जाएगा अपना a प्लस सी बट्टे 2। तो कोई सीरीज दे रखी है उसका बीच वाला पद है वो हमेशा बाहरी पदों का योगफल का आधा होता है, ये बात ध्यान रखना। बीच वाला जो मान है वो बाहरी पदों के योगफल का हमेशा आधा होता है। जैसे कोई सीरीज है 3, 6 और 9। अब देखो 6 है वो बाहरी पद क्या है? 3 और 9, 3 और 9 का योग कितना? 12, 12 का आधा 6, तो 6 बराबर हमेशा 6 होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे ये दे दिया 3, 6 को जगह x लिख दिया अगले ने और ये 9 दे दिया तो अपन को x की वैल्यू पूछ ली, या 9 की जगह ये यहाँ पे दे दिया 3 और 6 दे दिया और x 9 की जगह पूछ लिया ये x 9 की जगह ये x दे दिया और x की वैल्यू अपन को पूछ ली कि x की वैल्यू क्या होगी, तो अपन को इससे निकालनी है, ठीक है। आते हैं अपन जीपी या गुणोत्तर माध्य की। तो अपन ने जीपी में क्या देखा था कि जीपी के योग होता है, जीपी के गुणोत्तर श्रेणी का योग होता है वो Sn बराबर होता है a गुणा r की पावर n माइनस 1 बट्टे r माइनस 1, ठीक है। और इसका जो एवरेज होगा वो हमेशा n पदों का हो जाएगा a गुणा r की पावर n माइनस 1। पद कितने हैं? n, तो इसको मैं n से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये अपना एवरेज आ जाएगा। एक सीरीज है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब ऐसे करके कोई सीरीज चल रही है, ठीक है। मैं इन तीन की बात करूं, 3 पद के बात करूं तो इनमें क्या होता है कि जो बीच वाला पद है ए आर, और ए आर बराबर होगा हमेशा बाहरी पदों के गुणनफल का हमेशा रूट होगा। जैसे ध्यान से देखना ये ए आर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ए आर बाहर आ जाएगा, ए आर बराबर ए आर। जैसे कोई सीरीज है ए बी सी, ये गुणोत्तर श्रेणी की एक सीरीज है, जीपी की एक सीरीज है। तो इसमें क्या होता है जो बीच वाला पद है, बीच वाले पद का या तो वर्ग बोल दो, बीच वाले पद का वर्ग बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है, ए गुणा सी के बराबर होता है। या फिर ये बोल दो कि बीच वाला पद हो जाता है, बीच वाला पद है जो कि बाहरी पद है ए गुणा सी, उसका रूट होता है, ठीक, एक ही बात है। जैसे कोई सीरीज दे रखी है 3, 9, 27, ये कोई सीरीज दे दी, इसको अपन देखें तो बीच वाले पद का स्क्वायर 9 का स्क्वायर बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो 27 इंटू 3, तो 9 का वर्ग होता है वो 81,
और 27 का 3 गुना भी 81 होता है, ये बराबर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे 3 9 को हाइड कर दिया इसने, 9 की जगह x लिख दिया और 27 लिख दिया, तो अपन को पूछ लिया कि x की वैल्यू क्या होगी, या फिर अपन को पूछ लिया 3 और यहाँ पे 9 दे दिया और ये 27 छोड़ गया, इसको x दे दिया कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनेंगे।